अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे, मज़े में होंगे। तो जी अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश और आबाद रखे, अपने घरों में सुकून और आफियत के साथ रखे, हंसता बसता रखे। इसी दुआ के साथ वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल में एक नए रिएक्शन के साथ। तो जी जल्दी से कर दे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो जी जनाब, यहाँ पर हम करने लगे हैं अपना वीडियो स्टार्ट। ये जो फजूल में अलीना के साथ आकर ये वीडियोस बना रही है और शाहरुख से उससे उससे मतलब इसने शाहरुख को दुपट्टा पहनाया और इस तरह से इसने बना दिया अपने ही हस्बैंड की बहन, अपनी सहेली को। तो ये जो है ना, बहुत सारे इस तरह के मामलात इनकी लाइफ में पहले भी हो चुके हैं। पहले भी ये काफ़ी लड़कियों को अपने हस्बैंड से दुपट्टे पहनवा चुकी हैं, लेकिन उसका फिर अंजाम क्या होता है ये आप में से किसी को भी नहीं पता होगा। और यहाँ पर ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि सितारा को बदनाम करने में इसका और इसके साथियों का कितना ज़्यादा हाथ था। जी, यहीं पर ही आप देख सकते हैं कि मैंने एक स्क्रीनशॉट यहाँ पर लगाया है कि ये छोटी बाजी के चैनल के ऊपर जाकर ये अलीना किस तरह के कमेंट करती है, किस तरह से लोगों को ये धमकियाँ दे रही हैं, किस तरह के मतलब इनके पास इस तरह के सोर्सेज हैं कि किसी को भी ये बदनाम कर सकते हैं। और छोटी बाजी जिनका आप चैनल देखते होंगे, वो हैं जो रुबीना जहाँ पर ही काम करती थी और कितने सालों से करती थी। मतलब कि इनके बच्चे पालने में, बाबर, दिलबर, नैना, इन सबको पालने में, इनके अखराजात पूरे करने में, इवन के बाबर और दिलबर के बच्चे पालने में भी उनका बहुत बड़ा हाथ है। मतलब कि उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया रुबीना को अब तक। और क्या आप लोगों ने सोचा है कि ऐसा क्या रीज़न होगा? आप छोटी बाजी की अगर बातें सुने तो वो आपको किस तरह की खातून लगती हैं, किस तरह का उनका फैमिली बैकग्राउंड है। बहुत ही सख्त किस्म के वो लोग हैं, मतलब अपने असूलों के सख्त किस्म के हैं। और बहुत ज़्यादा ही जिसके साथ अगर वो रखते हैं, जिसके सर पर हाथ रखते हैं तो उनका बहुत ज़्यादा साथ देते हैं। इवन के यहाँ तक भी बताया छोटी बाजी ने कि जब सितारा इन हालात में थी कि उसने अपने आईब्रोज काट दिए थे, अपने बाल काट दिए थे, तो मैं ही रात को गई थी उसके पास उसको समझाने, क्योंकि वो मेरी बात सुनती है। मतलब इतना ज़्यादा इनका आना जाना था और सारा कुछ था। फिर अचानक से ही रुबीना को जॉब से निकाल दिया जाता है और फिर छोटी बाजी भी अचानक से गंदी हो जाती हैं, उनका पूरा ख़ानदान भी गंदा हो जाता है। और इवन के फिर उनके चैनल पर जाकर उनको इस तरह की धमकियाँ भी दी जाती हैं कि जिस तरह हमने सितारा को बदनाम किया है वैसे ही हम आपको बदनाम करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वो स्क्रीनशॉट जो कि अलीना ने वो छोटी बाजी के चैनल पर जाकर मैसेज किए, कमेंट किया इस तरह का। और फिर साथ ही अगर आपको कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले की बात याद हो, जब आयत की बर्थडे थी और उसी बर्थडे पर ही एजाज शाह जो थे वो सिर्फ़ और सिर्फ अलीना के चैनल पर कैसे आ गए। और उस वक्त भी सब सपोर्टर्स ने ये सवाल उठाया था कि आखिर अलीना ही क्यों, मतलब कि इस तरह का कोई भी काम होता है तो अलीना इसकी नैना के साथ ही क्यों उनका लिंक बनता है। अब ये देखें, ये छोटी बाजी को कमेंट जाकर अलीना कर रही है, तो इसका क्या वास्ता है छोटी बाजी से? इसका तो कोई ज़ाती मसला मसाइल नहीं है छोटी बाजी से, इसने तो शायद कभी उसको देखा भी ना हो। लेकिन जो रिलेशन छोटी बाजी कर रहा है इनके साथ, आप देख सकते हैं पिछले सारे व्लॉग्स में ये उनके घर किस तरह से जाते थे और इनकी माँ कैसे ही वहाँ पर इतने सालों में, सालों से दिन रात वहीं पर पड़ी हुई थी, दिन रात वहीं पर रहती थी। तो उसके बावजूद मतलब ये शो ये करवाती थी कि मैं वहाँ पर सारा काम करती हूँ, कुकिंग करती हूँ। जबकि ये फिर एक्सपोज़ कर दिया था छोटी बाजी ने इसको कि ये जो है ना, कुकिंग के लिए हमारा खानसामा अलहदा है, ये ऊपर के छोटे मोटे काम करती है। मतलब कि उनके घर और भी मुलाजिम थे और ये शो ये करवाती थी कि मैं बस दिन रात यहाँ पर लगी रहती हूँ, लगी रहती हूँ। जबकि फिर छोटी बाजी का चैनल बना तो उन्होंने ये शो करवाना शुरू कर दिया कि ये अकेली नहीं है, हमारा खानसामा भी अलहदा है। मतलब कि ये लोग इतना लोगों को पागल बनाते हैं। अच्छा, तो मैं बात कर रही थी आयत की बर्थडे वाली बात की कि आयत की बर्थडे पर कराची में इजाज़ शाह किसी बेकरी पर मिले, किससे?
अलीना से ये कोई भी चांस मतलब एक बाय चांस वाली बात नहीं है। ये पूरा का पूरा जो था ना, ये नैना ही इस सब काम के पीछे है। और जिस तरह से यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है, आप जो कृति जिस तरह के सबूत ला रही है इसके बारे में और इसके और साथियों के बारे में, तो वो देखकर तो मतलब कि बंदा शौक हो जाता है। और यहाँ पर बहुत सी मेरी सिस्टर्स ऐसी हैं जो मुझे कहती हैं कि आप बिक गई हो, आप बिक गए हो। तो मैं अब आप सब लोगों को यही कह सकती हूँ कि जो है ये सब जो कुछ भी हुआ है वो मेरे अपने इख्तियार में नहीं है। मैं पहले भी मैं आप सबसे यही कहती थी कि मैंने जब जो भी किया है मैं हक के साथ सच के साथ खड़ी रही हूँ। और यहाँ पर मुझे जो कुछ भी पता चला है अब भी मैं सच के साथ हक के साथ खड़ी हुई हूँ। मैं कभी भी झूठ के साथ नहीं खड़ी रहूँगी, गलत का साथ नहीं दूँगी। आप सब लोग जब इस तरह के कमेंट्स करते हो कि मैं बिक गई हूँ, तो यकीन करें बहुत ही मेरा दिल ख़राब होता है। और मुझे कौन खरीदेगा मुझे ये समझ नहीं आती। सितारा यासीन से आज तक मेरी कभी कोई बात नहीं हुई, मैं वो मुझे नहीं जानती। हाँ, शायद उन्होंने कभी मेरा चैनल देखा हो, सुना हो, तो एक आध दफ़ा कोई कमेंट भी किया हो। तो इसके अलावा और कोई भी उनके साथ मेरा कोई रिलेशन नहीं है। जहाँ तक मुझे मतलब उस वक्त मैं यही कहती थी कि मैं हेटर नहीं हूँ, मुझे हेटर ना कहा करें। तब भी जब मैं सितारा के अगेन वीडियोस बनाती थी, लेकिन अब भी मैं उसको सपोर्ट नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरे सामने कुछ इस तरह के हकायक आए हैं। और जब से सितारा ने मतलब दुपट्टे के लिए उसने वीडियो बनाई थी, उसके बाद से मेरे दिल में उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर, आप कहते हैं सॉफ्ट कॉर्नर, बिल्कुल भी नहीं है। जिस तरह के हर मुसलमान के लिए होता है, एक इंसान के लिए, जैसे आप सबके लिए भी होता है मेरे दिल में, तो उसी तरह उसके लिए भी हुआ। उसको आप सॉफ्ट कॉर्नर कहें, जो भी कहें, मैंने सिर्फ उसके पर्दे का एहतराम किया है। और मुझे पर्दे के पीछे मतलब बहुत सारी चीज़ों का पता चला है, तो जिसकी वजह से मैं उसके ख़िलाफ़ बोलना चुप हो गई फ्रेंड्स हूँ। वही हैं हाँ, ये, तो देखें जब मुझे पता चलेगा जो पहले ले गए हैं कि वो वही सही हैं। नहीं जा रही, उसने कुछ गलत देखें किया है, तो फिर मैं आप सबके साथ यहाँ पर ज़रूर शेयर करूँगी। तो इस तरह के कमेंट्स करना आप प्लीज़ मुझे बंद कर दें। मैंने थोड़ी और पहननी अभी है। भी मैं आपसे यही कहती हूँ खुले दिल से कि अपनी राय मैंने का थोड़ी इजहार पहननी है, ज़रूर आप ये कीजिएगा। कह रही हैं। तो यहाँ पर मैं आप सबको ये बताना चाह रही हूँ कि जो कुछ भी होता है उसका रीज़न आखिर नागिन क्यों होती है, नैना क्यों उसके पीछे वो नज़र आती है, पर्दे के पीछे, हर काम के पीछे नैना क्यों नज़र आती है। तो क्या ये सारे चांस ही हैं, ये बाय चांस ही। अब जैसे ये कल अपनी वीडियो में कह रही थी कि वो मेरी आईडी नहीं है, मतलब किसी और ने वो आईडी बनाई है और मेरा नाम लिखकर, तो ये मतलब वही पिक लगा दी गई है आईडी पर, सारा कुछ उसी तरह से कर दिया गया है। और आप कमेंट भी उसमें उसके चैनल पर, छोटी बाजी के चैनल पर जाकर कर रहे हो, क्योंकि वो बोल रही थी नैना के ख़िलाफ़। तो किसी और को क्या पड़ी है जो इस तरह से पूरी आपके बारे में एक आईडी बनाए और इस तरह से बात करे। और दूसरा, यहाँ पर आप लोगों ने, इन्होंने तमाशा बनाया हुआ है, बहन भाई के रिश्ते का तमाशा बनाया हुआ है। ये कहाँ पर लिखा है कि इस तरह से अगर आप दुपट्टा किसी को पहना दोगे तो वो आपकी बहन बन जाएगी? ऐसा कभी भी नहीं होता, ऐसा कहीं भी नहीं होता जी। ये आपके सामने ही है हालात कि प्रोफेसर आज़म ने किस तरह से सितारा को बहन बनाया था, उसको दुपट्टा पहनाया था, या जो भी कि उसको शॉल गिफ्ट की थी या कुरान पाक गिफ्ट किया था, तो उनका क्या हुआ? मतलब वही प्रोफेसर आज़म थे जो सितारा के ख़िलाफ़ बोल रहे थे। और आपके सामने दूसरी बड़ी मिसाल है कि देसी डोज़, ठीक है ना, उसने क्या किया था। और उसने इतना ज़्यादा मतलब सितारा को सपोर्ट करने के बाद फिर क्या किया, वो भी आप सबके सामने है। ये जो रिश्ते होते हैं मुंह बोले इस तरह, ना तो इसकी हमारी शरीयत में कोई गुंजाइश है और ना ही इस दुनिया में इस तरह के रिश्तों को एक्सेप्ट किया जाता है। ये इस तरह दुपट्टा पहनाने से कोई भी किसी का भाई या बहन नहीं बन जाते। जो रिश्ते अल्लाह ने बनाए होते हैं वही ही अपने रियल रिश्ते होते हैं। तो इसमें ये नहीं कहा जा सकता कि अगर आपने दुपट्टा पहना दिया है तो आपको सर्टिफिकेट मिल गया है उसके साथ घूमने फिरने का, उसके साथ हर काम करने
करने का, क्योंकि शैतान जो है वो तो हर वक्त हर इंसान के साथ रहता है। तो इस रिश्ते को कभी भी पायदारी का नाम नहीं दीजिएगा, ना ही इसको कोई शरीयत मानती है, इस दुपट्टे पहनाने वाली रस्म को, जाहिलाना रस्म को। और ये सब कुछ यहाँ पर ये दिखाती हुई नज़र आती हैं। और यहाँ पर जब हम सब बोलते हैं तो फिर थोड़ा सा रुबीना को आ जाती है, थोड़ी सी शर्म आ जाती है। तो वो फिर इसको अपनी भैंसी बेटी को 22 साला मुन्नी काकी को दुपट्टा पहनने का कहती है, वरना तो इनको बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। ये जिन कपड़ों में आ रही थी जा रही थी। ऊपर से मुझे हैरत होती है वो जो इसने अपने साथ एक और चिमटाई हुई है फरीहा, मुझे उसके घर वालों पर हैरत होती है कि भाई किस तरह से ये लोग, आप तो मतलब इस्लाम के अलमदार हो, आपके चेहरों पर सुन्नत रसूल है और आपको मतलब हाफिज़ कारी हो, तो फिर आपके ही घर में जब इस तरह की बच्चियाँ होंगी तो फिर पता नहीं जो खुले जहन के लोग होंगे जो कि इस तरह के घरानों से ताल्लुक़ नहीं रखते होंगे, तो पता नहीं उनके घर की बच्चियों का क्या हाल होगा। ये जो कुछ यहाँ पर आप दिखाते हैं, खैर अल्लाह ताला सबको हिदायत देने वाला है, सबको हिदायत दे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और एंड तक वॉच करने का शुक्रिया। और जनाब अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे भी दुआ में रखें याद। तो कल वीडियो नहीं आ सकी क्योंकि मैं ठीक नहीं थी और हॉस्पिटल गई हुई थी, तो मेरे लिए भी दुआ कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नए रिएक्शन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।